नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए कामिका एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आपकी दया से मैंने देवशयनी एकादशी का महत्व जाना है। अब कृपया आप मुझे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। महाराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया कि हे राजन, एक समय जीवों के कल्याण के लिए नारद मुनि ने यही प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें जो वर्णन किया वह मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। हे पितामह, क्या आप मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बता सकते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हाँ वत्स, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कामिका एकादशी है। इसकी महिमा इतनी दिव्य है कि इसके श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन जो भक्त तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करता है उसे स्वर्ण और चांदी दान करने के समान फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान केशव को नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अपने पूर्व और वर्तमान के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब मैं तुमसे कामिका एकादशी की एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में तुलसी जी अवतरित हुई थी। उस समय भगवान नारायण की तपस्या हेतु वे अनेकों तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थीं। गंगा जी के तट पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न गणेश जी को देखा। अत्यंत सुंदर पीताम्बरधारी शुद्ध और ध्यान में मग्न गणेश जी को देखकर तुलसी उन पर मोहित हो गईं और उनसे विवाह करने की अपनी इच्छा उनके समक्ष प्रकट करी। तपस्या भंग होने पर भगवान श्री गणेश बोले, देवी आप कौन हैं? यहाँ आगमन का क्या कारण है? आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना पापजनक होता है। तब तुलसी जी ने कहा, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ और योग्य पति के प्राप्त करने हेतु यहाँ तपस्या करने आई हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब गणेश जी बोले, हे देवी, मेरी आपसे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। आप मुझसे अपना ध्यान हटाकर किसी और योग्य वर की तलाश करें। गणेश जी की ऐसी बातें सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया और वह बोली, आप मुझसे विवाह करना नहीं चाहते तो आपका विवाह 2 कन्याओं से होगा। ऐसा कहकर वह गणेश जी के गज मुख का उपहास करने लगी। तुलसी जी का ऐसा रूप देखकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया। गणेश जी ने कहा, हे देवी, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप असुर पत्नी बनेंगी और उसके बाद वृक्ष बन जाओगी। तुलसी जी को अपनी भूल का आभास हुआ और वो गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि वो अपना श्राप वापस ले लें। तब गणेश जी बोले, हे देवी, तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। मनुष्यों के लिए तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन लाभकारी रहेगा, परंतु मेरे लिए तुम हमेशा ही त्यागी रहोगी। इसके बाद आगे चलकर तुलसी जी शंखचूड़ असुर की पत्नी बनी और भगवान नारायण की प्रिय तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हुई। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत पालन करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान बछड़े समेत किए गए गाय के दान के समान फल प्राप्त होता है। यह एकादशी सबसे शुद्धतम है और सब पापों का नाश करने में प्रबल है। तो यह थी कामिका एकादशी की कथा। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।